नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे और जो भी ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा वो सभी बाद में करेंगे। पहले उसके बारे में पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक, अब ब्रह्मांड का सब कुछ पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, जितने भी क्वेश्चन इसमें बने हैं, जो भी थ्योरी है सब। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौर मंडल का एक भाग है। किसका भाग है? सौर मंडल का एक भाग है। और सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल किसका भाग है? वो आकाश गंगा का भाग है। तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अब देखिए, पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं ये किसका भाग है? तो ये सौर मंडल का भाग है। सौर मंडल किसका भाग है? आकाश गंगा का भाग है। ठीक, अब आकाश गंगा जो है ये लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड बोला जाता है। ठीक, अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर कोई पूछे कि ब्रह्मांड क्या है तो आप सीधा बताइएगा कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ये हो गए ब्रह्मांड की परिभाषा। ठीक, आगे देखते हैं। सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जो सौर मंडल है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या है? एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका, किससे? निहारिका यानी नेबुला। ठीक, निहारिका यानी नेबुला नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। ठीक, सौर मंडल का लगभग 99% यानी 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है। इसमें सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। ठीक, अब निहारिका क्या है? नेबुला ये गैसों का समूह है। क्या है? प्रश्न पूछता है, ये गैसों का समूह है। पूछे निहारिका क्या है, यानी नेबुला तो ये गैसों का समूह। ठीक, चलिए अब इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। अवधारणा क्या है? देखिए, जिसमें सबसे पहले हैं टालमी का जियोसेंट्रिक अवधारणा है। क्या है? टालमी का जियोसेंट्रिक अवधारणा है। टालमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी क्या है? वो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। क्या बोला गया है टालमी के द्वारा? टालमी बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक, ब्रह्मांड के बीच में यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है। ठीक, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य जो ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। वो इस तरह से इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक, ये इसकी इस तरह से परिक्रमा करते हैं। इनका कहने का मतलब है किसका? टालमी का। पूछता है टालमी की अवधारणा क्या है? तो जियोसेंट्रिक है। क्या है? जियो मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब बीच में, मतलब पृथ्वी जो है वो केंद्र के बीच में है। ये टालमी का है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है?
अगला जो है अवधारणा वो कॉपरनिकस का है। किसका है? कॉपरनिकस का है। अब कॉपरनिकस क्या कहते हैं? कॉपरनिकस ने टालमी की अवधारणा का खंडन किया। कॉपरनिकस जो है वो टालमी की अवधारणा का खंडन कर दिए। उनका का नाम है कि ये जियोसेंट्रिक नहीं है। अब ये क्या बोले हैं? खंडन किया एवं होलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये क्या दिए थे? होलियोसेंट्रिक अवधारणा। दोनों में कंफ्यूज होते हैं सब लोग। कौन? जियोसेंट्रिक और होलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक टालमी का है, होलियोसेंट्रिक कॉपरनिकस का है। ठीक। जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इनका का नाम है कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है, तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये हो गया ब्रह्मांड। ठीक। इनका का नाम है कि बीच में क्या है? ये सूर्य। ठीक। ये सूर्य है और ये पृथ्वी और अन्य ग्रह ये सब इसकी चक्कर लगाते हैं, मतलब परिक्रमा करते हैं। ठीक। ये कौन बोला था? ये कॉपरनिकस बोले थे। ठीक। और यही जो अवधारणा ये दिए थे, यही अवधारणा सर्वमानवीय है। लेकिन हुआ क्या था कि जब ये अवधारणा दिए तो इनके अवधारणा को लोग गलत साबित करने के लिए जो है इन्हें फांसी दे दिए थे। ठीक। इन्हें क्या कर दिए थे? इन्हें फांसी दे दिए थे। किसको? कॉपरनिकस को। और इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बारे में जब जानकारी हुई कि नहीं केंद्र में सूर्य ही है और पृथ्वी अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तब इन लोगों को बहुत पछतावा हुआ। ठीक। एहसास हुआ कि हम लोग इनके साथ गलत किए थे। ठीक। अगर ये रहे होते तो और बहुत सारी जानकारी दिए होते पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, लेकिन समय से पहले ही इनको फांसी दे दी गई। लेकिन कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? कॉपरनिकस को। ठीक। ये रहे कॉपरनिकस की अवधारणा। अब आगे देखते हैं अगला कौन है। देखिए अगला है 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर। अब केपलर महोदय क्या बोले थे, इनके बारे में भी देख लीजिए। केपलर का नाम है कि ग्रही गतियों के नियमों की खोज की। जो केपलर महोदय हैं वो ग्रही गतियों के नियमों की खोज किए तथा इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना। सूर्य को क्या माना? ग्रही कक्षा का केंद्र माना। कौन? केपलर महोदय। ठीक। अगला है हर्शेल। हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। क्या है? पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है। अंश मात्र अगर माने हैं तो ये तो सही है जो है, क्योंकि आकाश गंगा तो बहुत बड़ी है। अगला देखते हैं। अगला है 1920 में एडविन हब्बल। अब एडविन हब्बल क्या दिए थे? देखिए 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया था। किसके आधार पर सिद्ध किया था? आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर इसे क्या किए थे? वो सिद्ध किए थे कि आकाश गंगा की जो दूरी बढ़ रही है और इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक। ये किसका का नाम है? एडविन हब्बल का। पूछ सकता है। ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत मुख्य हैं। कौन कौन 4 सिद्धांत मुख्य हैं? देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है
जॉर्ज लेमेंटियर बहुत फेमस है क्योंकि आगे इसी के बारे में पूरी चर्चा है। ठीक, अगला है स्पीति सिद्धांत के प्रतिपादक एलन गुथ। कौन है? स्पीति सिद्धांत, ये किसका है? एलन गुथ दिए थे। सतत दृष्टि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं थॉमस गोल्ड एवं हरमन बार्डी। कौन है? थॉमस गोल्ड और हरमन बार्डी। दोलन सिद्धांत, ये डॉक्टर एलन संडेजा का है। ठीक, ये 4 सिद्धांत जो हैं वो मेन है। इन्हीं 4 सिद्धांतों को हमें आगे पढ़ना है। इसके बाद हम महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर का पढ़ेंगे, उसके बाद स्फीति सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर सतत सृष्टि सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर दोलन सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसमें क्या है। ठीक, ये आज एक हम आप लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ा से कंसेप्ट दे दिए हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड की अब उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या क्या है, जो है सबका कौन कौन सा सिद्धांत है, अपने सिद्धांत में लोग क्या बोले हैं, इस सब के बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।